गोल्ड के ज्वेलरी है, डायमंड्स वगैरह है, ओरिजिनल भी थे, गोल्ड के थे। अब सोने का पानी चढ़ा है क्या आइडिया नहीं, लेकिन बट गोल्ड के बोला गया मेरे को, तो मैं बोला चलो रहेगा। पब्लिक सिटी के हिसाब से कोई कुछ भी बोलता है, अब कांच के अंदर मैं डाल के हाथ डाल के चेक तो नहीं कर सकता। ये जो आपने 11 लाख रुपए लगाए थे, ये लगभग कितने महीनों कितने दिन ये काफी टाइम पुराने टाइम से लगाया हुआ था मैं। पहले जब मेरी शुरुआत थी, मैं सबसे पहले बताऊं, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी लाख रुपए से शुरुआत हुई थी। लाख रुपए से शुरुआत किया था मैं, चलाया, फिर बाद में जब दिसंबर एंडिंग आना चालू हुआ तभी इन लोगों का परसेंटेज बढ़ना चालू हुआ। मेन चीज ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जुड़ने वाले जो लोग थे वो है इकोनॉमी क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है मिडिल क्लास का। बड़े पैसे वालों का कुछ लेन देन नहीं हुआ, आज है कल नहीं आ जाएगा, उनका कोई ना कोई रेफरेंस चलता है। ये लोगों का सबसे बड़ा लॉस हुआ, वो मेन चीज। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मुंबई मुद्दा ने एक खबर दिखाई थी वाशी के सांडपाड़ा में टोरेस ऑफिस को दिखाते हुए कि जहां पर भगदड़ मची थी। लोग अपने जो चीजें ऑफिस में मिल रही थी, जैसे प्रिंटर हो गया, फ्रेम हो गई और अन्य कई चीजों को ले जाते हुए देखा गया। वहीं पर पुलिस प्रशासन ने भी बहुत कंट्रोल किया। यह सबसे पहले खबर मुंबई मुद्दा ने चलाई थी, जिसके बाद में टोरेस ने भी इसे वायरल किया। और आज भी व्हाट्सएप पर देखा जा रहा है कि टोरेस अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को तसल्ली दे रहा है कि कंपनी बंद नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो कि मीडिया पे पूरी तरह से वायरल है कि कंपनी के लोग भाग चुके हैं। 3 लोगों का नाम सामने आया था, सर्वेश सुर्वे, रियाज और साथ ही अभिषेक। इन 3 लोगों का नाम सामने आया था और ये 3 में से 2 लोग अभी पुलिस की हिरासत में है और एक अभी तक का फरार है। हम जानेंगे मुंब्रा में ऐसे कई लोगों के साथ में ठगी हुई। हमने निसार भाई से भी बात करने की कोशिश की, पहले भी बहुत कॉल लगाए कि हमारे कांटेक्ट में आए और क्या कुछ पूरा माजरा हुआ ताकि इनसे जानकारी ले। आइए निसार भाई से जानते हैं कि टोरेस में इनके साथ में किस तरह से और कितने का फ्रॉड हुआ। निसार भाई, मुंबई मुद्दा में आपका स्वागत है। टोरेस में जो आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, क्या जनता को जागरूक करने के लिए क्या बताओगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पहली कंपनी नहीं है टोरेस जो जिसमें मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इससे पहले भी हीरा गोल्ड में भी हुआ था मेरा 3,77,000। फिर उसके बाद ओरिस पे भी मारा था मैंने अपनों की आईडी पे 1.5 पेटी कुछ। फिर इसके बाद अभी टोरेस में 11 लाख रुपया कुछ। 11 लाख आपका डूब चुका है? 11 लाख डूब चुका है। लेकिन टोरेस जो है उसके जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप का अकाउंट है, अब भी लोगों को तसल्ली दे रहा है कि कंपनी खुली है, ऐसा कुछ? ये कंटिन्यू हफ्ते से चल रहा है। बहुत से लोग मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, चल रहा है किस तरीके क्या हो रहा है। अभी भी आज भी मुझे अपडेट आया, आज भी मॉर्निंग में ही अपडेट आया कि द प्रोग्राम इज रिज्यूम बोनस पेमेंट। अच्छा, टोरेस विल प्रिपेयरिंग, यानी ये बोनस पेमेंट स्टार्ट करने की बात कर रहा है। बट जहां तक कि मुझे लगता है 72 आवर्स में बोला गया था, काफी बार बोला गया, काफी चीजें बोला गया, लेकिन कुछ नहीं, ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है पेमेंट आने का। लोगों को तसल्ली दिया जा रहा है आएगा, बट नहीं आएगा। आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की है? हाँ, मैं पुलिस कंप्लेंट वगैरह करने के लिए बहुत टाइम 2-3 बार गया। सानपाड़ा में गया, दादर में गया, तो वहां का माहौल मेरे को नहीं समझ में आया। पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करे। पुलिस बोलती है कंपनी पे कंप्लेंट करो, और कंपनी बोलती है 3 जन जो रॉबरी कर रहे हैं, असल में मेन जो है रॉबरी हुई है बता रहे हैं सानपाड़ा में, उन लोगों पे कंप्लेंट करने कह रहे, बट ऐसा नहीं कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो आपने 11 लाख रुपए लगाए थे, ये लगभग कितने महीनों कितने दिन? ये काफी टाइम पुराने टाइम से लगाया हुआ था मैं। पहले जब मेरी शुरुआत थी, मैं सबसे पहले बताऊं, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी लाख रुपए से शुरुआत हुई थी। लाख रुपए से शुरुआत किया था मैं, चलाया, फिर बाद में जब दिसंबर एंडिंग आना चालू हुआ तभी इन लोगों का परसेंटेज बढ़ना चालू हुआ। 8% हुआ, 9% हुआ। शुरुआत में कितना परसेंट दिया गया? शुरुआत में 4% से चल रहा था। 4% से लगभग 8% तक पहुंच चुके थे। 8%, 4% से शुरुआत हुई तो 11%। उसके बाद में आपको जो आपने 11 लाख लगाया तो आपको रिवर्ट मतलब रिटर्न में कितना आया? रिटर्न में थोड़ा बहुत आया होगा, काउंट ही नहीं किया मैं, बस थोड़ा बहुत गिनती के लाख रुपए के अंदर ही आया। लाख रुपए के अंदर? हाँ, और जो बड़ा अमाउंट जो मेन था वो लास्ट मोमेंट पे लगा था, जो शुरुआत के वीक में ही आने वाला था, यानी मंडे से फ्राइडे के बीच में आना ही था और संडे की रात में शॉर्ट हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो इसमें बताया जाता है कि टोरेस में चैन का सिस्टम चलता है, जो चैन बनाना ही पड़ता है। तो आपके नीचे कितने की चैन थी, कितने लोग थे? नहीं, ऐसा ये चीज है कि चेन का सिस्टम नहीं है, मेन है जो रेफरेंस का सिस्टम। जो कैसा आपको अगर वहां लॉगिंग करवाना है तो किसी की एक की आईडी के नीचे आना ही होगा। अच्छा। वरना आप आईडी लॉगिंग नहीं होगी।
आपके अंडर कितने लोग थे? मेरे ताल्लुकात के लोग थे। मैंने ऐसा कोई एजेंट वाला रोल काम नहीं किया। मेरे ही लोगों में मैंने काम किया, मेरे ही लोग जुड़े थे ताल्लुकात में। भाई तू कर रहा है, कितना क्या है? मैं बोला हाँ इतना इतना आ रहा है। आप लोगों को लगता है तो जाओ स्टोर पे देख के समझो और समझ के डालो। आपको किसने बताया था कि मतलब ये टूरिस्ट कंपनी बहुत मतलब फायदा दे रही है? मेरे एक दोस्त से ताल्लुकात हुआ था तो उसने बताया था। तो मैं एक दिन घूमते फिरते कुछ 6 महीना पहले दादर स्टोर पे विजिट हुई थी मेरे। तो मैं जब स्टोर में विजिट किया, मैंने देखा उन लोगों का स्टोर इतना बेहतरीन था। मतलब चमक धमक देख के एकदम मैं शॉक्ड हो गया। यार इतना भारी स्टोर है, ऊपर गोल्ड के ज्वेलरी है, डायमंड्स वगैरह है, ओरिजिनल भी थे, गोल्ड के थे। अब सोने का पानी चढ़ा है क्या आइडिया नहीं, लेकिन बट गोल्ड के बोला गया मेरे को। तो मैं बोला चलो रहेगा। पब्लिक सिटी के हिसाब से कोई कुछ भी बोलता है। अब कांच के अंदर में डाल के हाथ डाल के चेक तो नहीं कर सकता। देखा, फिर मैं गया वहां से, घुमा फिरा, सब अच्छा लगा, बेटर लगा। मैं बोला चलो इसके बारे में सोचते। ये जो मोजेनाइट जो स्टोन जो आप लोगों को दे रहे थे, उसकी लगभग कीमत कितनी बताई जा रही थी आपको? देखिए कैसा मैं आपको बताऊं, मोजेनाइट जो डायमंड का जो बताया जा रहा है यहाँ पे 0 वैल्यू है। हाँ। अब उसका आइडिया ताल्लुकात जोड़ा जाए, जैसे कि आप अगर आप दुबई जाते हो तो दुबई में सोना क्या है? कचरा है। वैसे इंडिया में डायमंड का भी वही सेट कचरा है। तो इनके बोलने का मतलब है क्या पत्थर है ये जो है XYZ। मैंने तो कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, बट जहां तक है मुझे ये भी खबर है कि डायमंड का वैल्यू थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह में जोरों में है इसका, और सेलिंग भी है इसका। लेकिन जब गली न्यूज वाले जो सलीम भाई है, उन्होंने जब रियाज से बात करी, जो कि CEO बताया जा रहा है, जब उससे फोन पर बात करी तो उसने बाकायदा बताया कि मुझे मैनेज के लिए सब चीज रखा गया था। हाँ। और ये जो स्टोन वगैरह, जो मोजेनाइट स्टोन वगैरह है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कचरे की कीमत में 5 रुपए 10 रुपए में मिलती है। तो ये आप लोगों को उस वक्त मतलब कुछ भनक हुई थी या नहीं, क्योंकि डायमंड के बारे में तो मेरे को पहले से ही पता था कि डायमंड तो एक टाइम पे जब मैं हीरा गोल्ड में जुड़ा था तो मुझे पता था डायमंड सब फेक ही होता है। ये नाम के लिए डायमंड दिखाया जाता है पब्लिक को, बस पब्लिक की आंखों में सिर्फ चमक चाहिए, और वही सबकी चमक में भाग गई और सबको लालच की बला आ गई। अच्छा, यानी ये जो कुछ भी हुआ लालच में। लालच। हाँ, तो ये अभी आप जो यहाँ पे जो पैनिक हो रहे हैं, जो कंज्यूमर पैनिक हो रहे हैं, जिस तरह से आप अभी फ्री दिख रहे हो, हाँ। कंज्यूमर को आप क्या मैसेज दोगे कि पैनिक ना हो? देखो, मैं इनको तो यही साफ बात बोलूंगा कि भूल जाओ जो हुआ, अल्लाह के वास्ते भूल जाओ। हाँ। सुकून से चलो अपने रास्ते, जो मिल रहा है जिसमें खुश रहो। अभी उम्मीद मत रखो क्या मिलेगा, क्योंकि मैं तकरीबन हीरा गोल्ड का मुझे इतने सालों से बंदे अब तक नहीं आया, मैं वेट कर करके थक गया। लगभग मुमरा में ऐसे कितने लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ होगा, कुछ जानकारी दे सकते हो आप? मुमरा में मेरे हिसाब से 33,000 प्लस लोगों के साथ। 33,000 प्लस लोगों के साथ? यस। तो अभी तक का तो मतलब किसी का रिटर्न हुआ भी नहीं होगा, मतलब मोस्टली सभी का? मेरे पास कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनकी भी लिस्ट है। अच्छा। नाम के साथ में, जैसे कि बड़े बड़े दिग्गज, नाम नहीं शो करना चाहता पर्सनली, कोई दुश्मनी इशू नहीं है तो नाम नहीं शो कर सकता हूं मैं। बहुत से दिग्गज भी, बहुत से कॉर्पोरेटर भी है, लेकिन मुंबई के कॉर्पोरेटर्स भी मतलब इसमें टूरिस्ट में लगा है, और बहुत से बिल्डर्स भी है। अच्छा। तो मेन चीज ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जुड़ने वाले जो लोग थे वो है इकोनॉमी क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है मिडिल क्लास का। बड़े पैसे वालों का कुछ लेन देन नहीं हुआ, आज है कल नहीं आ जाएगा, उनका कोई ना कोई रेफरेंस चलता है। ये लोगों का सबसे बड़ा लॉस हुआ, वो मेन चीज था। तो ये थे निशार शेख जी, जिन्होंने टूरिस्ट की सारा जो टूरिस्ट में इनके साथ में जो भी फ्रॉड हुआ है हमसे साझा किया है, और लोगों तक जागरूक होने के नाते लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया कि ज्यादा से ज्यादा पैनिक ना हो। जो भी किया आपने अपने लालच में किया। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए मुंबई मुद्दा। मैं परवेश शेख, थैंक यू।